नमस्ते आदाब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरीद व्लॉग्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख राइड की प्रिपरेशन की वीडियो मैंने जो है अपलोड की थी और लद्दाख राइड के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने परचेज की थी, बहुत सारे एक्सेसरीज और कैंपिंग के गियर्स मैंने परचेज किए थे, जिनकी सारी अनबॉक्सिंग वीडियोस में एक एक करके आने वाले सारे वीडियोस में जो है अपलोड करता रहूँगा। तो आज की जो वीडियो है ये है कैंपिंग के गियर के बारे में, एक पोर्टेबल स्टोव और उसका जो ब्यूटेन गैस का कैनिस्टर आता है उसकी। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक भी मिल जाएगी। तो चलिए इस प्रोडक्ट को अभी अनबॉक्स करते हैं। और गैस तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं। ये पोर्टेबल स्टोव है, ये मुझे पड़ा था 549 अमेजोन पे, और ये जो ब्यूटेन गैस के कैनिस्टर्स हैं ये मुझे पड़े थे 699 के। इसमें 4 कैनिस्टर्स आते हैं। एक कैनिस्टर जो है 250 ग्राम का होता है, तो उस हिसाब से 1 kg ब्यूटेन गैस है। एक जो कैनिस्टर है अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा चलता है, पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कुकिंग कर रहे हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये ऐसा कुछ दिखता है स्टोव। आप पिक्चर्स में देखेंगे अमेज़ॉन पे, तो इसके जो फ़ोटोज़ हैं वो कुछ अलग हैं, बॉक्स पे जो है थोड़े अलग हैं, बस कलर का डिफरेंस है। अमेज़ॉन पे जो पिक्स हैं, लिस्टिंग के ऊपर जो पिक्चर्स हैं उसमें ऑरेंज कलर का आता है ये स्टोव, बॉक्स पे मुझे ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है। देखते हैं कि किस कलर का है अंदर से। ऑलराइट, तो ठीक है, इसी कलर का था अमेज़ॉन पे, तो वही वाला मिला है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा एक स्टोव है, ये बहुत पोर्टेबल भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बड़े भी आते हैं पर वो 2500-3000 के आते हैं और कैरी करने में भी प्रॉब्लम होता है। ये बहुत छोटा सा है, तो ये बहुत ठीक लगा मुझे कैरी करने के लिए भी। नीचे आप देखें तो 4 इसके जो हैं लेग्स आते हैं, इसको आप ओपन करके रख सकते हैं, और ये जो है ये भी एक्सपैंड होते हैं। तो ऐसे ओपन होता है, तो इसके ऊपर आपको वेजल रखना होता है। ये जो है ये नॉब है, गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको कम ज़्यादा करने के लिए ये नॉब है। और ये जो यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा है ये लाइटर है, ये लाइटर है। तो अनबॉक्सिंग तो अभी भाई इसकी कर दी है हमने, पर इसके साथ ब्यूटेन गैस की भी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि मैं इसको कनेक्ट करके देखूंगा भी कि ये कैसे चल रहा है, और अगर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं या रिटर्न भी कर सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट्स पे 10 दिन का रिटर्न अप्लीकेबल है। तो अगर कुछ आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट आता है या आपको लगता है कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो 10 दिन से पहले आप जो है इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ, और नेक्स्ट जो है हम ब्यूटेन गैस को अनबॉक्स करेंगे। अच्छा, अगर आपको ये जानना है कि ये हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, तो हाँ, आप कर सकते हैं इस स्टोव और गैस को घर पे इस्तेमाल। और अगर आप ये मतलब आपके मन में सवाल है कि ये हम घर का जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं कर सकते, सेलर ने भी कहा है कि नहीं कर सकते, पर कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। इसका एक अडेप्टर आता है यहाँ पे, अडेप्टर लगा के फिर आप अपने घर का एलपीजी कनेक्शन यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो ये चूल्हा जलता है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। अब सिंस मैंने उसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट किया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, पर जो रिसर्च मैं कर रहा था तो कुछ लोगों ने बताया कि पॉसिबल है कि घर का एलपीजी भी जो है वो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं किसी अडेप्टर की मदद से। वो बड़े अच्छे से पैक किया है, क्योंकि अंदर जो है वो टिन के कैनिस्टर्स आते हैं, तो शिपिंग में क्रश होने का भी चांसेस होता है। ये बड़ी है। वैसे ये जो ब्यूटेन गैस मैंने ऑर्डर किया है ये कैंपिंग गैस का है। हांस कंपनी का भी आता है, चाहें तो आप हांस कंपनी का भी ले सकते हैं, पर उसका दाम इससे 100 रुपये ज़्यादा था। मुझे समझ नहीं आया कि 100 रुपये क्यों ज़्यादा है। आई थिंक क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए शायद उसका रेट होगा, और वो ब्रांड भी बहुत अच्छा है हांस का, तो आई थिंक इसलिए उसके प्राइसिंग जो है थोड़ी हाई है इससे। पर आप कोई भी ले लीजिए, ब्यूटेन गैस ही है, सब एक ही जैसे काम करते हैं। यह है कैंपिंग गैस का ब्यूटेन गैस का कैनिस्टर, 250 ग्राम का है एक कैनिस्टर। तो अभी जो है इसको कनेक्ट करते हैं। अगर आप पहली बार खरीद रहे हैं और आपको इस्तेमाल करना नहीं आता तो बहुत केयरफुली इसको जो है आप इंस्टॉल करें, वो भी मैं दिखा दूंगा कि इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। एक कैनिस्टर निकालते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे मैं इसको इग्नाइट नहीं करूँगा, अंदर किचन का स्पेस अलग से है, वहाँ पे करते हैं, क्योंकि किचन का आइटम है कुकिंग का, तो वहीं पे करना सही रहता है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं।
इंस्टॉलेशन से पहले मैं बता दूं, कैंपिंग गैस भी एक बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है, हांस के जैसे ही। ये किसी भी प्रोडक्ट का स्पॉन्सर नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद अमेजोन से इसको परचेज किया है। ऑनलाइन मुझे जितना दाम पड़ा, हो सकता है आप अगर मार्केट में जाके लेंगे तो उससे भी सस्ता पड़े, पर यहाँ बैंगलोर में ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है, इसलिए मुझे ऑनलाइन लेना पड़ा। दिल्ली में अगर आप हैं तो आई थिंक आसानी से आपको ये सब मिल जाएगा। तो चलिए अभी इसका इंस्टॉलेशन मैं दिखा देता हूँ। ये नॉब है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कैनिस्टर बैठता है और ये लाइटर है। तो अभी इसको ओपन करते हैं। ये जो नोजल है यहाँ पे वो इसके अंदर जाएगा, और ये जो यहाँ पे कट आपको नजर आ रहा है, उसको होल्ड करने के लिए इस स्टोव में दो जो है यहाँ पे क्लैम्प्स हैं। तो जब आप इंसर्ट करेंगे तो आपको इस जगह पे इंसर्ट करना है जहाँ पे ये कट है। ये आप देख रहे हैं, पहले इस क्लैम्प में जो है ये वाला हिस्सा नीचे आपको फंसाना है इसमें। यहाँ पे जो एक क्लैम्प है ना, यहाँ पे ये जो क्लैम्प आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये सादा वाला हिस्सा फंसाना है, और ये जो कट वाला हिस्सा है फिर इसके अंदर ऐसे करना है और ऐसे आपको घुमा देना है उसको। जैसे कि आपने देखा थोड़ा चिश सा साउंड आया। कैमरे के लिए मैं एक्चुअली कैमरे पे नज़र रखा था तो ये थोड़ा सा हिल गया, तो अभी परफेक्टली फिट हुआ है। लेकिन ये जो नॉब है उसको आपको हल्का सा ओपन करना है, ये ऐसे जल गया। ठीक है, एक और बार दिखा दूंगा। ये अभी ऑफ है। हल्का सा आपको नॉब खोलना है, ज़्यादा मत खोलिए वरना फ्लेम एकदम ऊपर से आ जाएगी। हल्का सा आपको ये ओपन करना है। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। फिर से एक बार दिखाता हूँ। जैसे आप नॉब हल्का सा इसको ओपन करेंगे तो गैस जो है रिलीज होने की यहाँ से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। उस टाइम पे आपको इस लाइटर को यहाँ पे इसको प्रेस कर देना है। आवाज़ सुनिएगा गैस की, अभी आ रही है आवाज़। ये आपने चूल्हा जला दिया। नॉब आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग, जैसा मैंने कहा आपके यूजेज के हिसाब से। एक कैनिस्टर जो है काम करता है। लो फ्लेम पे आप यूज़ करेंगे तो 2 से ढाई घंटा चलता है एक कैनिस्टर। हांस का चलता है वैसे। ये 25 ग्राम आई थिंक कम है, या 250 ग्राम ही है, आई एम नॉट श्योर। 250 लिखा है तो आई एम अज्यूमिंग कि 250 ग्राम ही है। तो 2 घंटा से ढाई घंटा चल जाएगा लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे आई थिंक 1.5 से पौने 2 घंटा चल जाएगा। अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग और यूजेज को लेके। जब मैं रिसर्च कर रहा था इस पोर्टेबल स्टोव के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये बहुत डेंजरस है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पर फिर मैंने और ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च की, जिन्होंने एक्चुअली इस स्टोव को और ब्यूटेन गैस को इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने प्रॉपर यूजेज दिखाया था इसका। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है और नहीं करनी है, वो बता दूं। जब भी आप इस स्टोव को इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और ये जब ये कैनिस्टर इससे लगा हुआ है, तो आपको इसको इसके साथ उठा के कैरी नहीं करना है, हिलाना डुलाना नहीं है इसको। क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है, और थोड़ी सी भी गैप जो है, अगर चूल्हा जल रहा है उस टाइम पे आप कैनिस्टर थोड़ा सा भी हल्का हिल गया तो उस टाइम पे यहाँ पे जो आग है वहाँ वो फिर इस कैनिस्टर पे निकलने वाली गैस पे पकड़ सकती है, और ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कनेक्टेड हो उसको उठा के ना घूमे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आई थिंक यही एक एस्पेक्ट है जो बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया, तभी उनको लीकेज और वो डेंजरस वाली सारी बातें जो है वो उनके माइंड में आ रही थी। तो यूजेज के मामले में उसको हमेशा जो है एक स्टेबल फ्लोर पे रखें, और जब ये कनेक्टेड हो तो उस पर कुछ छेड़छाड़ ना करें, ना उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह कैरी करें। एक और चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि जब कैनिस्टर इसमें लगा हो और चूल्हा जल रहा हो तो उस टाइम पे आपको कैनिस्टर डिस्कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि डिस्कनेक्ट करते टाइम थोड़ा सा जो है गैस लीक होती है। अगर चूल्हा जल रहा है और आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो आग जो है उस कैनिस्टर की गैस की वजह से कैनिस्टर पे लग जाए। तो ये एक चीज़ है जो आपको नहीं करनी है। एक और डिसएडवांटेज जो है इस चूल्हे का, जो आप जब इस्तेमाल करेंगे ओपन एरिया में, तो आप आज देख सकते हैं कि इसके सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हवा को रोक सके। जैसे अगर मैं कैंपिंग कर रहा हूँ और बहुत तेज़ हवा चल रही है तो इसके सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसकी आग को जो है कंट्रोल कर सके, बुझने से रोक सके। तो वो एक डिसएडवांटेज है। उसके लिए शील्ड्स आती हैं, ऐसे पोर्टेबल स्टोव के लिए स्टील की जो है एक शील्ड आती है, पत्तियाँ जो आपको रखनी होती हैं। वो मैंने खरीदी नहीं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली, और उसका जो है परचेजिंग मुझे सेंस भी नहीं बना। मेरे पास दूसरी कोई भी चीज़ होगी हवा को रोकने के लिए तो वो मैं इस्तेमाल कर लूँगा, क्योंकि ये जो लद्दाख की राइड है वो पूरी बजट राइड है मेरी। दूसरी बात, ये ब्यूटेन के जो कैनिस्टर्स हैं इसको हमेशा जो है जितना हो सके उतना जो है नॉर्मल टेम्परेचर में रखने की कोशिश करें। जब आप ट्रैवलिंग में इसको कैरी कर रहे हैं, मेक श्योर कि या तो बबल रैप या किसी कपड़े में या कपड़ों के बीच में जो है आप इसको रखें, ताकि ज़्यादा अगर गर्मी की जगह आप जा रहे हैं तो ये ज़्यादा गर्मी पे एक्सपोज ना हो। इसको एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जाने से फिर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो अंदर की गैस कैसे रिएक्ट करेगी वो पता नहीं है। तीसरी चीज़, जब भी आप ये इस्तेमाल ना कर रहे हो या इस्तेमाल कर चुके हों तो इसको ऐसे खुला ना छोड़ें, इसका कैप हमेशा संभाल के रखें। जब भी ये ख़त्म हो जाए या इस्तेमाल करके जब आपका ख़त्म हो जाए तो इसका कैप हमेशा बंद रखें, क्योंकि अगर आप कैप नहीं इस्तेमाल करेंगे और ये कैनिस्टर ऐसे ही छोड़ देंगे और ये क्लिप अगर प्रेस हो गई तो गैस निकलने के चांसेस होते हैं। और सबसे आखिरी चीज़, अगर ये कैन खाली हो जाए तो ये मत सोचिए कि इसको वापस से रिफ़िल करवाएंगे। पैसे बचाने के लिए कहीं से रिफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से प्रेशराइज्ड होता है, तो इसको रिफ़िल करवाने का मत सोचिए, क्योंकि जब आप रिफ़िल करवाने जाएंगे
तो अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे और वापस जब आप इसको कनेक्ट कर रहे होंगे तो गैस उस तरीके से बाहर प्रेशर से नहीं निकलेगी। तो ये कुछ चीजें थी इसको हैंडलिंग और इसको कैसे यूज करना है उस बारे में। होप आपको ये अनबॉक्सिंग, इसका यूजेज और जो भी इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ये आपको पसंद आए होंगे और ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं फैमिली के साथ, अगर आप पिकनिक पे भी जा रहे हैं, छोटा मोटा अगर आपको कुछ जो है खाना बनाना है, कुछ चाय गर्म करनी है, ऑमलेट बनाना है या प्रॉपर खाना भी आप बना सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि चूल्हा बहुत छोटा है तो मुझे पता नहीं कितना इस पे वेट जो ये संभालेगा। और कैंपिंग पे यूजली बड़े बर्तन इस्तेमाल होते नहीं है, छोटे मोटे जो है 1-2 बंदों के लिए, 4 बंदों के लिए भी अगर आप छोटा वेजल रख के इस्तेमाल करेंगे तो आराम से ये स्टोव जो है विस्टैंड कर लेगा। क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ लद्दाख के लिए या कहीं पे भी अगर मैं लॉन्ग राइड जाऊँगा तो ये मेरे एक बंदे के लिए मैंने लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा और 2-3 लोग भी अगर जुड़ जाएं तो ये स्टोव अपना काम कर देगा। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। और कभी भी अगर आप पिकनिक और कैंपिंग में जा रहे हैं तो ये आराम से जो है आप स्टोव और ब्यूटेन गैस परचेज कर सकते हैं और आराम से जो है आपका कहीं पे भी अगर आपको मन है कहीं जाकर वीकेंड अपना गुजारने का तब भी, क्योंकि आपको कोविड का टाइम चल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर बाहर ना खाऊं, इसलिए मैंने ये पूरा जो है कैंपिंग का सेटअप किया है कि जितना हो सके मैं आइसोलेट होके रहूं अपने पूरे ट्रिप पे। खाना भी जो है जितना हो सके मैं रेडी टू ईट लेके जाऊंगा तो वही सारा सब मैं बना लूँगा। लद्दाख के लिए मैंने क्या क्या पैकिंग की है जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बनाया वो मैं वापस आने के बाद बनाऊंगा। तब तक इन सारे प्रोडक्ट्स का जो भी मैं अब अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ लद्दाख राइड पे इस्तेमाल करने के बाद मैं प्रॉपरली आपको एक रिव्यू दे पाऊंगा कि इस प्रोडक्ट्स ने कैसे फंक्शन किया है, कितना फायदेमंद रहा है लॉन्ग टर्म में और कितना जो है ये यूज़ आएगा आपको अपने राइड्स पे। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं थैंक यू बोलता हूँ सारे लोगों को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये वाला प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है क्योंकि वो पोस्ट वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। पर अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे जुड़े रहिए, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, लद्दाख सीरीज़ के भी आएंगे और बाकी दूसरे भी जो है कंटिन्यूस व्लॉग्स आने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।